हेलो एवरीवन, ये है आरवी डिजिटल कंप्यूटर टेक्नोलॉजी का कंप्यूटर क्लास। और हम लोग पिछले क्लास में थ्योरी पढ़े हैं और कीबोर्ड के बारे में, माउस के बारे में भी थोड़ा बहुत जानकारी लिए हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हुए देखते हैं कि अब कीबोर्ड में कौन सा बटन क्या क्या काम करता है, हम लोग उसके बारे में जानकारी लेते हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम समझते हैं, ये है मेरा वायरलेस कीबोर्ड। देखिए इसमें कहीं वायर नहीं लगा हुआ है, ये डायरेक्ट जो है रिसीवर से कनेक्ट हुआ है मेरे लैपटॉप से। ठीक है, तो हम लोग इसी के बारे में समझने वाले हैं कि कौन सा बटन क्या क्या काम करता है। ठीक है, आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आइए देखिए, ये है हमारा एस्केप बटन। ठीक है, यहाँ पे है ना ESC एस्केप बटन। ये हमारा जो है फंक्शन बटन है ना, देख रहे हैं ना, यहाँ पे इतना बटन जो है बटा हुआ है, तो ये फंक्शन बटन कहा जाता है इसको। ये है हमारा अल्फ़ा न्यूमेरिक बटन। इसे क्यों कहते हैं अल्फ़ा न्यूमेरिक, समझिए। यहाँ पे देखिए कुछ नंबर्स दिया हुआ है, कुछ बटन पे नंबर दिया हुआ है, और कुछ जो है यहाँ पे क्या पूरा A से Z तक जो है यहाँ पे ABCD दिया हुआ है ना। तो कुछ अल्फ़ाबेट और कुछ नंबर्स मिलाया गया है यहाँ पे, तो इस वजह से ये अल्फ़ा न्यूमेरिक हो गया। ठीक है, ये है हमारा कर्सर कंट्रोल बटन। ठीक है, ये है हमारा कर्सर कंट्रोल बटन, और ये है हमारा न्यूमेरिक बटन। यहाँ पे न्यूमेरिक बटन मतलब यहाँ पे पूरा देख रहे हैं नंबर है और कुछ साइन है प्लस माइनस का। ठीक है, तो चलिए हम लोग एक एक करके देखते हैं कि कौन सा बटन किस काम में यूज होता है। हम लोग जनरली लेके चलेंगे। ठीक है, आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। बटन क्या क्या काम करता है, कोई बटन क्या क्या काम करता है हमने यहाँ पे नोट किया हुआ है। आप चाहेंगे तो आप नोट्स बना सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पे है एस्केप बटन। ठीक है, ESC एस्केप बटन। ठीक है, देखिए यहाँ पे भी हमारे पास कीबोर्ड है, यहाँ पे है एस्केप बटन, फिर यहाँ पे जो है फंक्शन बटन। ठीक है, तो ये है अल्फ़ा न्यूमेरिक, और ये है हमारा कर्सर कंट्रोल, और ये है न्यूमेरिक बटन्स। ठीक है, एस्केप बटन का देखिए यूज कहाँ कहाँ होता है। प्रोग्राम से बाहर निकलने के लिए यूज होता है। ठीक है, जैसे टैली। टैली ये क्या है, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है। ठीक है, बहुत ज़्यादा यूज होता है टैली। ठीक है, और मार्केट में इसका काफ़ी डिमांड भी है। तो टैली में इसी का की का यूज होता है बाहर निकलने के लिए। ठीक है, और बायोज प्रोग्राम में भी यूज होता है। कंप्यूटर को जब स्टार्ट करते हैं तो कभी कभी आप देखते हैं कि कभी मांग देता है स्टार्ट नॉर्मली विंडोज, है ना, तो वो हम लोगों का बायोज प्रोग्राम का फंक्शन होता है। अगर उसी में कोई बटन दबाते हैं अंदर जाते हैं, फिर एस्केप बटन दबाएंगे तो एकदम बाहर हो जाएंगे, तो एस्केप का भी यूज वहाँ पे हो जाता है। ठीक है, हम उसको कभी दिखा देंगे, लेकिन हम लोग फिलहाल टैली को तो दिखाई देते हैं आपको। देखिए ये है हमारा टैली। ठीक है, टैली सॉफ्टवेयर है ना, अकाउंटिंग के लिए यूज होता है। इसमें कीबोर्ड से पूरा काम होता है, इसमें माउस का यूज समझिए तो एकदम नहीं करना है। आप चाहेंगे तो पूरा काम A to Z जितना काम होता है टैली का, पूरा कीबोर्ड पे ही होता है। ठीक है, ना माउस का एकदम ना के बराबर यूज करना है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए इसके बटन का क्या काम है, मैं दिखाता हूँ। मैंने बोला था कि प्रोग्राम से बाहर निकल के, देखिए अब यहाँ पे हम कोई भी बटन दबाएंगे तो उस तरह से नहीं काम करेगा, लेकिन यहाँ पे एस्केप बटन दबाएंगे। देखिए यहाँ पे एस्केप बटन दबाते ही ये क्या पूछ रहा है, क्विट यस और नो, मतलब ये बंद करना है या नहीं, है ना। अभी फिर एस्केप करेंगे तो फिर जैसे तैसे नॉर्मल हो जाएगा, लेकिन मैं जैसे ही एस्केप बटन दबाया यहाँ फिर पूछ दिया बंद करने के लिए, मैंने जैसे ही वाई प्रेस किया क्लोज हो गया। ठीक है, तो टैली में इस तरह से ये यूज होता है। चलिए हम लोग अगला समझते हैं बटन। चलिए अगला बटन है हमारा टैब। ठीक है, अगला बटन है टैब। यहाँ पे देखिए यहाँ पे है टैब लिखा हुआ है, और यहाँ पे भी देखिए टैब है, इस तरह का सिंबल बना रहता है उसमें। किसी कीबोर्ड में नहीं बनाता, देखिए इसमें हमारे में सिर्फ टैब लिखा हुआ है, यहाँ पे सिंबल उम्बल कुछ भी नहीं बना है, लेकिन किसी कीबोर्ड में बना रहता है, और लेकिन वहाँ पे टैब जरूर लिखा रहता है। अब यहाँ पे क्या काम है इसका, किसी भी प्रोग्राम या अगले पेज पर जाने के लिए यूज होता है, और जैसे किसी एक प्रोग्राम से दूसरे प्रोग्राम में स्विच करना है, जैसे आप डायरेक्ट दो प्रोग्राम खोले हुए हैं, है ना, अब चाहते हैं कि अब इस प्रोग्राम पे काम कर लिए और बिना बंद किए, है ना, बिना बंद किए मैं दूसरे प्रोग्राम पे चला जाऊं, तो क्या करना होता है, बस अब यहाँ पे देखिए इसमें एक शॉर्टकट होता है।
एल्ट बटन दबाएंगे और टैब, है ना, जैसे एल्ट पहले दबा लीजिए और टैब दबाएंगे, देखिए, देख रहे हैं ना, दिख रहा है, दिखाता हूँ कैमरा में, देखिए यहाँ पे जैसे ही मैं, अब मान लीजिए मैं इस पर आना चाहूँ, देखिए आ गया, ठीक है। फिर एल्ट दबाया, टैब दबाया, मैं इस पे आ गया, ठीक है। तो टैब का इस्तेमाल इसी तरह से एक प्रोग्राम से दूसरे प्रोग्राम में जाने के लिए यूज होता है, लेकिन वही प्रोग्राम जो चालू हो या किसी एक फोल्डर से दूसरे फोल्डर में जाने के लिए भी यूज होता है, ठीक है। चलिए अगला हम लोगों का है कैप्स लॉक, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है कैप्स लॉक, यहाँ पे है कैप्स लॉक, ठीक है। कैप्स लॉक बड़े या छोटे अक्षर में लिखने के लिए यूज होता है, जैसे कोई पेज पूरा बड़े अक्षर में लिखना हो तो यूज होता है। जैसे मान लीजिए आप एक साथ जो अक्षर आप लिखते जा रहे हैं, सोचेंगे कि हम जो भी लिखें सब कैपिटल में ही, बड़े अक्षर में ही लिखें, तो सिर्फ क्या करेंगे, कैप्स लॉक कर बटन दबा देंगे और ये क्या करेगा, बड़े अक्षर में लिखना स्टार्ट कर देगा। चलिए हम लोग इसको भी देखते हैं कैसे। अब देखिए हम एल्ट और टैब की सहायता से हम फिर देखिए स्विच करके जा रहे हैं उस पर, देखिए हमारा प्रोग्राम चालू है, हम यहाँ पे आ गए, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं, देखिए अभी मेरा जो है कैप्स लॉक नहीं है ना। कभी याद रखिएगा कैप्स लॉक अगर होता है ना तो यहाँ पे लाइट जलती है, यहाँ पे 3 लाइट होती है। अब इसमें देखिए कीबोर्ड हमारा जो है ना वायरलेस है, तो इस वजह से इसमें कोई लाइट नहीं दिया हुआ है, लेकिन जो कीबोर्ड वायर वाला होता है उसमें लाइट 3 लाइट दिया रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे ही कैप्स लॉक का बटन दबाएंगे यहाँ पे लाइट जल जाती है ना। या आपके लैपटॉप, आपके पास लैपटॉप है तो उसमें भी बटन दबाएंगे कैप्स लॉक का, तो उसमें एक लाइट जल जाती है, कैप्स लॉक में ही लगा रहता है, ठीक है। तो देखिए हम बिना कैप्स लॉक का हम लिख रहे हैं पहले, ठीक है। देखिए मैंने अपना नाम लिखा, अब ये छोटे अक्षर में पूरा लिख दिया, है ना। अब स्पेस किया, ये तो मान लीजिए ऑटो है, अपने से सही कर लिया। अब पूरा जो मैं चाहता हूँ कि ये पूरा जो है मैं अगर लिखूँ तो बड़े में ही लिखे, तब उस कंडीशन में क्या करते हैं, कैप्स लॉक बटन दबाते हैं। कैप्स लॉक एक बार दबा दिए, कैप्स लॉक बटन ऑन हो गया, है ना। अब देखिए अब मैं यहाँ पे लिखूँगा, ठीक है। अब देख रहे हैं ये पूरा जो है हमारा पूरा एक बार में ही कैपिटल लिख दिया। आइए अगला है हम लोगों का शिफ्ट, ठीक है। यहाँ पे दिया हुआ ना शिफ्ट है, देखिए यहाँ पे भी लिखा हुआ है शिफ्ट लिखा है, लेकिन यहाँ पे सिंबल नहीं बनाया है, ठीक है। लेकिन ये शिफ्ट बटन है, यहाँ पे सिंबल कहीं कहीं बताया ना कि किसी किसी कीबोर्ड में सिंबल तक बनाया रहता है। तो यहाँ पे देखिए एक एरो का ऐसे निशान बनाया हुआ है, जैसे देखिए यहाँ पे ऐसे बनाया हुआ है ना। ये शिफ्ट बटन है ना। यहाँ पे लिखा है ना सिंगल बड़े या छोटे अक्षर में लिखने के लिए यूज होता है, जैसे कोई पहला अक्षर बड़ा या छोटा लिखना हो तो यूज होता है ना। मतलब अब यहाँ पे क्या है कि मैंने बताया कि कैप्स लॉक अगर बटन दबा करके यूज करेंगे, लिखेंगे कुछ भी, तो पूरा बटन क्या करेगा, ये पूरा बड़े अक्षर में लिखेगा। लेकिन वही कैप्स लॉक हटा के लिखेंगे तो छोटे अक्षर में लिखेगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि बस एक अक्षर हमको बस करना है तो कैप्स लॉक की ज़रूरत नहीं है, बस एक बार शिफ्ट दबा करके, जैसे अब आइए हम थोड़ा सा यूज करके समझाते हैं। अब देखिए मैं एल्ट दबा करके स्विच कर रहा हूँ टैब से, ठीक है। आ गया फिर मैं इस पेज पर। अब जैसे देखिए यहाँ पर मैं शिफ्ट बटन दबा करके लिख रहा हूँ, है ना। सॉरी ये कैप्स लॉक है। अब देखिए मैं यहाँ पे ए प्रेस किया कि कैप्स लॉक करके, ठीक है। देखिए यहाँ से देखिए आप आओ तो कैमरा में, देखिए मैं कैप्स लॉक कर रहा हूँ यहाँ पे, बिना कैप्स लॉक का। यहाँ पे देखिए मैं शिफ्ट बटन दबा रहा हूँ और ए देखिए यहाँ पे ए हो गया, उसके बाद कुछ भी लिख रहा हूँ तो छोटे में लिख रहा है। फिर मुझे चाहिए कि यहाँ पे मैं एक बार फिर शिफ्ट से, देखिए अब यहाँ पे शिफ्ट से दबाया, शिफ्ट के साथ दबाया तो बड़े में लिख रहा है, लेकिन बिना शिफ्ट का दबा रहा हूँ तो छोटे में लिख रहा है। लेकिन फिर शिफ्ट दबाऊँगा तो जब तक दबाए रखूँगा तब तक ये बड़े अक्षर में लिखेगा, और जब मैं छोड़ दूँगा तो ये फिर
नॉर्मल स्थिति में लिख, जो नॉर्मल रहता है वही लिखना स्टार्ट करेगा, चाहे छोटे में अगर नॉर्मल है तो छोटे में लिखेगा। आइए, ये है हमारा कंट्रोल CTRL। देखिए यहाँ पे भी हमारे दिया हुआ है ना, CTRL, इसको बोलते हैं कंट्रोल बटन। ठीक है, अब यहाँ पे है किसी भी प्रोग्राम में शॉर्टकट के लिए यूज होता है। ठीक है, जैसे किसी डाटा को एक साथ सेलेक्ट करना, है ना। अभी मैं आपको यूज करके दिखाता हूं। अब ये देखिए, मैं चाहता हूं कि एक ही बार में ये सब सेलेक्ट हो जाए। ठीक है, मैं चाहता हूं कि एक ही बार सेलेक्ट हो जाए, तो अब क्या करूंगा, यहां पे मैं कंट्रोल बटन, देखिए यहां पे कंट्रोल बटन और ए प्रेस करूंगा। देखिए एक ही बार क्या हो गया, सेलेक्ट हो गया, एक ही बार में पूरा सेलेक्ट हो गया, कंट्रोल के साथ ए प्रेस किया। ठीक है, तो इस तरह से कंट्रोल के साथ बहुत कुछ की होता है, ऐसा आता है जो अलग अलग काम करता है। ठीक है, तो हम उसके बारे में आपको शॉर्टकट की के बारे में बताएंगे, लेकिन फिलहाल क्या यूज होता है किसी की का या किसी बटन का क्या यूज होता है, हम उसके बारे में आपको बता रहे हैं। ठीक है, आइए हम लोग अगला समझते हैं। यह है हमारा विंडोज। ठीक है, विंडोज बटन देखिए यहाँ पे बना हुआ है और यहाँ पे इस तरह सिंबल बना रहता है। ठीक है, विंडोज के स्टार्ट मेनू पर जाने के लिए यूज होता है। जैसे यह बटन दबाने पर विंडोज का मेन्यू खुलता है ना। बस इसे ऐसे ही समझिए। मैं देखिए, मैं यहाँ पे विंडोज बटन दबा रहा हूँ और देखिए ऐसे खुल गया। ठीक है, फिर ऐसे किया, बंद हो गया, फिर दबाया, खुल गया। ठीक है, अभी मान लीजिए इसका मैं अगर शॉर्टकट के रूप में यूज करूं तो विंडोज प्लस आर कर दूंगा तो यहाँ रन वाली फाइल खुल जाएगी। ठीक है, तो इसका यूज तो समझ लिए। चलिए हम लोग अगला यूज समझते हैं। ALT। ठीक है, किसी भी प्रोग्राम में शॉर्टकट के लिए यूज होता है। ठीक है, जैसे किसी प्रोग्राम को बंद करने के लिए, है ना। अभी मैं आपको दिखाता हूं। देखिए ये जैसे मेरी फाइल खुल गई, प्रोग्राम खुल गया। ठीक है, अब मुझे इसको क्लोज करना है, बंद करना है शॉर्टकट से। अब देखिए बंद करने के लिए तो यहाँ पे दिया हुआ है क्लोज करने के लिए, लेकिन मैं यहाँ ना जाकर के मैं अपने कीबोर्ड से ही बंद कर दूँ तो क्या दिक्कत है। यहाँ पे क्या करूँगा, एल्ट बटन है, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है एल्ट और उसके बाद F4, है ना। एल्ट बटन और F4 बटन दिया हुआ, बस उसी को ऐसे एल्ट दबाए रखेंगे और F4 दबाएंगे, देखिए क्लोज हो गया वो। ठीक है, तो एल्ट बटन किसी प्रोग्राम में शॉर्टकट के लिए यूज किया जाता है, जैसे किसी प्रोग्राम को बंद करने के लिए, है ना। चलिए हम लोग अगला समझते हैं, स्पेस। ठीक है, यहाँ पे है हमारा स्पेस। ठीक है, यहाँ पे देखिए बटन दिया रहता है, बहुत बड़ा बटन होता है। ठीक है, बहुत बड़ा बटन है और ये पूरा क्या करता है, आप दिया है ना, लिखते समय स्पेस के लिए यूज होता है। जैसे आप अपना नाम लिख, जैसे मैंने अपना नाम लिख लिया विनोद, उसके बाद मुझे स्पेस करना, स्पेस तो चाहिए ना आगे लिखने के लिए कुछ, तो मैं इसको दबाऊंगा तभी स्पेस होगा। ठीक है, जैसे दो अक्षरों के बीच स्पेस या गैप देने के लिए यूज होता है। आइए हम लोग समझते हैं एक बार। एल्ट दबाकर मैं टैब पे आके स्विच कर लिया। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए यहाँ पे, अब मान लीजिए मुझे यहाँ पे गैप देना है, या मैं इसको फिर से एक बार हटा के देखता हूँ। अब जैसे मान लीजिए मैं लिख रहा हूँ, अपना नाम लिख रहा हूँ यहाँ पे, देखिए अब यहाँ पे आपका हो जाएगा। जैसे मान लीजिए देखिए मैं यहाँ पे बिना गैप दिए मैं लिख रहा हूँ तो कुछ एक ही में लिख रहा है ना। लेकिन मैं वही अगर देखिए स्पेस बटन दबा करके लिखता हूँ तो अब उसके आगे मैं कुछ भी लिखूँगा, देखिए आ रहा है। ठीक है, देखिए स्पेस बटन दबाया और तुरंत यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ, देखिए, है ना। तो स्पेस बटन का यूज जो है ये दो अक्षरों के बीच में गैप या स्पेस देने के लिए यूज होता है। ठीक है, चलिए हम लोग अगला समझते हैं। चलिए अब अगला है मेन्यू बटन। ठीक है, अगला है मेन्यू बटन, है ना। किसी भी प्रोग्राम में मेन्यू के लिए यूज किया जाता है, जैसे डेस्कटॉप पर मेन्यू से रिफ्रेश करना, है ना।
देखिए यहाँ पे कीबोर्ड में ये बटन दिया हुआ है यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए ऐसे कहा जाए तो किसी भी आप प्रोग्राम में जब माउस का यूज करते हैं, माउस का प्रयोग करते हैं, तो उसमें दो बटन होता है, एक बायां एक दायां। तो जो दायां वाला बटन दबाते हैं तो एक ऑप्शन खुलता है, मेन्यू, है ना, मेन्यू खुल जाता है, उसमें आपको जो करना होता है उसमें से कुछ आप खोज लेते हैं। तो वहीं जो आप कीबोर्ड माउस का जो दायां बटन दबाते हैं, जो मेन्यू खुलता है वहीं वाला इससे भी खुलता है, ठीक है। बस आपको इस तरह से समझा दिए। अब हम लोग आते हैं इसको दिखाते हैं डेस्कटॉप पर कैसे। देखिए ये है मेरा डेस्कटॉप, ठीक है। अब मैं यहाँ पे देखिए मैं बटन दबा रहा हूँ, देखिए यहाँ मेन्यू खुल जाएगा, देखिए मेन्यू खुला। अब देखिए मैं एक बार माउस से भी दिखाता हूँ, ये देखिए मेरा यहाँ कर्सर है, ये है मेरा माउस, ठीक है। यहाँ पे देखिए मैं दायां बटन, ये देखिए बायां बटन है, ये दायां बटन है, मैं दायां बटन दबा रहा हूँ और देखिए सेम वही चीज़ खुला, ठीक है। इस बटन से खुलेगा। एक बार फिर से मैं दिखाता हूँ, पहले इसको मैं रिफ्रेश कर देता हूँ, ये रिफ्रेश हो गया। अब मैं फिर इस बटन को दिखाता हूँ, देखिए फिर वही चीज़ आया ना यहाँ पे, व्यू, स्टोर और रिफ्रेश। तो इस तरह से मैं रिफ्रेश कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये इस तरह से यूज होता है, ठीक है। चलिए हम लोग अगला आते हैं। अगला है एंटर बटन, ठीक है। देखिए यहाँ पे सिंबल बना हुआ है और ये एंटर लिखा हुआ है। यहाँ पे देखिए यहाँ पे ये बटन होता है, ठीक है। किसी किसी कीबोर्ड में बड़ा सा होता है ना, इसमें छोटा दिया है, लेकिन बहुत सारे कीबोर्ड में या ज़्यादातर कीबोर्ड में बड़ा देता है, बड़ा सा रहता है। किसी भी प्रोग्राम में प्रवेश करने के लिए यूज होता है, जैसे किसी फोल्डर में जाने के लिए एंटर बटन दबाते हैं, ठीक है। जैसे किसी प्रोग्राम को आपको ओपन करना है, बस क्या करिए, प्रोग्राम को सेलेक्ट करिए, बस एंटर दबा देंगे, वो तुरंत खुल जाएगा, ठीक है। या किसी फोल्डर पे क्लिक करेंगे या सेलेक्ट करेंगे, बस उसके बाद एंटर दबा देंगे, खुल जाएगा। देखिए हम दिखाते हैं आपको। मैं अभी यहाँ से विंडोज़ से गया, अब देखिए मान लीजिए मुझे फाइल एक्सप्लोरर खोला है, देखिए मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया और मैं एंटर बटन दबाया, देखिए खुल गया वहाँ पे, ठीक है। एक बार फिर से मैं दिखाता हूँ। यहाँ पे जैसे मान लीजिए VLC मीडिया मुझको ओपन करना है, यहाँ पे मैं देखिए यहाँ से आया और ऐसे करके मैं एंटर दबा दिया, देखिए खुल गया ना। तो किसी प्रोग्राम में जाने के लिए या ओपन करने के लिए पहले सेलेक्ट करते हैं, फिर उसके बाद जो है एंटर दबा देंगे, खुल जाएगा, ठीक है। इस तरह से इसका यूज होता है, ठीक है। ये है हमारा बैक स्पेस, ठीक है। बैक स्पेस में देखिए यहाँ पे सिंबल बनाया हुआ है, ठीक है, सिंबल बनाया हुआ है। यहाँ पे देखिए यहाँ पे कीबोर्ड में है ना, बैक स्पेस। किसी भी प्रोग्राम से बाहर निकलने और लिखते समय लिखे गए शब्द को मिटाने के लिए यूज किया जाता है, जैसे किसी फोल्डर से बाहर निकलने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। अब समझिए कि मैं अगर किसी फोल्डर में हूँ, ठीक है, और मुझको बाहर निकलना है उससे, तो बस एक बार बैक स्पेस दबाऊंगा तो एक बार बाहर निकल जाऊंगा, एक स्टेप बाहर निकलूंगा, ठीक है। और वहीं मैं कुछ अगर लिख रहा हूँ और लिखते समय गलत हो गया, मुझको मिटाना है, तो ये बटन दबाता रहूँगा और वो एक एक करके मिटता रहेगा, ठीक है। तो आइए हम लोग एक बार देखते हैं कैसे। देखिए ये है हम फोल्डर के अंदर हैं, ठीक है, फोल्डर के अंदर है, हमको बाहर निकलना है। अब देखिए मैं यहाँ पे एक बार बैक स्पेस दबाया, देखिए मैं बाहर आ गया, एक बार फिर दबाया, बाहर आ गया, ठीक है। तो इस तरह से ये यूज किया जाता है बाहर निकलने के लिए, ठीक है। अब लिख के मिटाने के लिए कैसे यूज करते हैं, आइए हम लोग समझते हैं। ये देखिए हमारा MS वर्ड है, ठीक है। हम लोग इस पे कुछ लिखते हैं, देखिए हेलो, ठीक है, हेलो लिखा गया। अब हमको इसको एक एक करके मिटाना है, ठीक है। तो अब देखिए मैं बटन दबा रहा हूँ, देखिए मिट रहा है ना, ठीक है। इस तरह से मिटाने के लिए यूज किया जाता है। समझ में आया? चलिए हम लोग अगला समझते हैं। अगला है डिलीट बटन। किसी फाइल को मिटाने के लिए यूज किया जाता है, जैसे किसी फोल्डर को डिलीट करना, ठीक है। आइए हम लोग इसको भी एक बार देख लेते हैं। आइए ये देखिए हमारा फोल्डर है, ठीक है। अब इसको मिटाना है ना। तो सबसे पहले मिटाने से पहले जिस फोल्डर को मिटाना है सबसे पहले उसको सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। और यहाँ से डिलीट बटन है, यहाँ पे है, ठीक है। डिलीट बटन दबाएंगे और वो डिलीट हो गया। एक चीज़ थोड़ा सा समझिएगा, अगर पेन ड्राइव लगाए हैं, है ना,
पेन ड्राइव में फोल्डर है या फाइल है, अगर उसको डिलीट कर रहे हैं ना, तो जैसे डिलीट बटन दबाएंगे वो पूछेगा, मतलब आप डिलीट करना चाहते हैं यस या नो। अगर यस करेंगे तो डिलीट हो जाएगा, नो करेंगे तो नहीं डिलीट होगा। विंडोज़ में जो होता है, विंडोज़ में ऐसा नहीं है। विंडोज़ में जैसे ही डिलीट बटन दबाए है ना, वो सीधा क्या होगा, मूव हो जाता है या डिलीट हो जाता है, वो चला जाता है रिसाइकिल बिन में। ठीक है, जब वहाँ से डिलीट करेंगे तब वो डिलीट होता है, तो वो रिसाइकिल बिन में चल जाता है। वो कुछ पूछता नहीं है कि आपको डिलीट करना है कि नहीं, बस एक बार दबाएंगे डिलीट चला गया। ठीक है, तो इस तरह से डिलीट करने का यूज होता है। देखिए बाकी हम जो भी ये सब शॉर्टकट बताए हैं ना, ये ऐसा समझिए कि हर प्रोग्राम में हर बटन का थोड़ा अलग अलग काम भी होता है। ठीक है, ये हम जनरल मतलब सामान्य तरीके से जो यूज होता है, सामान्य जानकारी के लिए हम बताए हैं। फिर उसके बाद जो जैसे जिस प्रोग्राम में या जिस फाइल में जो यूज होगा, जिस बटन का जैसे जैसे यूज होगा, हम उसको समझाते जाएंगे। लगेगा कि नहीं कुछ अलग है बताना है तो हम बताते चले जाएंगे। ठीक है, बस आपको ये जानकारी दी जा रही थी कि कौन सा बटन क्या क्या काम कर सकता है। ठीक है, चलिए बाकी हम लोग अगले क्लास में करेंगे। ठीक है, थैंक यू।